लाइफ क्लैरिटी, इसके लिए हम बहुत वर्कशॉप्स करते हैं और हम यूजुअली इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ रुपीज चार्ज करते हैं। बट इन दिस आई एम गोना गिव यू 7 स्टेप्स टू गेन लाइफ क्लैरिटी। कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले ना सफाई की जाती है। तो वी गोना यूज दिस मेथड टू क्लियर योर स्लेट। व्हेन आई से योर स्लेट, इट मींस द लाइफ अराउंड यू। आइडेंटिफाई दीज स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स ना कुछ भी चीज हो सकती है जो आपको एक लूप में रखती है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव, चिड़चिड़े, थोड़े से तंग रहते हैं। आई वांट यू टू सिट इन अ रूम अकेले, हाफ एन आवर, टेक अ नोटबुक एंड राइट डाउन दीज थिंग्स। इट कुड बी पीपल, इट कुड बी सिचुएशंस, इट कुड बी हैबिट्स। कोई भी प्रकार के लोग जो उसकी वजह से आपको लाइफ में कुछ चिड़चिड़ापन या फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सिचुएशंस, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे ट्रैफिक में फंसना, समथिंग विच इज आउट ऑफ योर हैंड्स। हैबिट्स में इट कुड बी ओवर स्पेंडिंग या फिर रात को बिंज करना या ऊट-पटांग खाना। इट कुड बी एनीथिंग। राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक और आप मुझे उसको डीएम कर सकते हो, हम इसके बारे में बात करेंगे। स्टेप 2 के अंदर हम वो चीजें हटाएंगे जो हमने लास्ट एक्टिविटी में आइडेंटिफाई किए थे, जो स्ट्रेसर्स थे, और हम स्पेस अपने आसपास डीक्लटर करेंगे और सफाई करेंगे। साफ क्या चीज करनी है, किन लोगों को करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपने स्ट्रेसर्स आइडेंटिफाई किए थे, जिन लोगों की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आई आस्क यू टू डिस्टेंस फ्रॉम देम। एंड देयर वुड बी सिचुएशंस जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील करते हैं, दे आर आउट ऑफ हैंड्स, लाइक ट्रैफिक में फंसना। उसके लिए मेडिटेशन के पार्ट के ऊपर हम स्टेप 3 में आएंगे। एक बोनस टिप देना चाहूंगा जिसकी वजह से आपको फिजिकली बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। क्लटर। अपने आसपास जहां पर आप रहते हैं, जो आपका वर्क एरिया है, उसको क्लीन कीजिए। जो सामान आपको नहीं चाहिए उसको निकाल दीजिए या फिर उसको डोनेट कर दीजिए। द मोर द स्पेस, इट इज इजियर टू ब्रीथ। In this step, we're gonna find a way to stay grounded with mindfulness meditation. काफी लोग मेडिटेशन को ना बोगस बोलते हैं, और जो लोग इसमें विश्वास करते हैं ना, वो मेडिटेशन करते नहीं है। देखो, बात करने से मेडिटेशन कभी नहीं होगा। जो करता है वो ही उसका लाभ पाता है। टू कीप काम इन द chaos एंड गेन क्लैरिटी, माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग। इस एक्टिविटी से वी वांट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट, मतलब रूटेड इस मोमेंट पे, नॉट इन द पास्ट, not in the future, this moment. Actually, it calms your brain and make you more aware and accepting. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कौन सी मेडिटेशन और कैसे करें? The best part is हम भारत में रहते हैं और यहाँ पे लाखों मेडिटेशन है। I'll ask you to go on YouTube and search for mindful meditation, और किसी भी चीज को पकड़ के कम से कम 40 दिन तक आप वो एक्टिविटी कीजिए। मैंने पर्सनली ईशा क्रिया बाय सदगुरु उसको फॉलो किया था। आप YouTube पे जाके ईशा क्रिया सर्च कर सकते हैं, एंड एटलीस्ट फॉर 40 days डू दैट मेडिटेशन, इट विल डू वंडर्स। इस स्टेप के अंदर ना वी गोना फाइंड क्लैरिटी सैपिंग इन्फ्लुएंसेस। काफी टफ वर्ड है, एंड वी गोना एलिमिनेट इट। तो बेसिकली होता क्या है, कोई भी चीज जो आपको क्लैरिटी से दूर लेके जाए ना, उसको क्लैरिटी सैपिंग इन्फ्लुएंसेस कहा जाता है। इट कुड बी पीपल, इट कुड बी सिचुएशन, इट कुड बी हैबिट्स। अगर मैं लोगों की बात करूं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जिस संगति में रहते हो वैसे बन जाते हो। तो इफ यू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जिनकी लाइफ में कोई एम नहीं है, द पीपल हु कंप्लेन, द पीपल जिनकी लाइफ के गोल्स आपकी लाइफ के गोल से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, I'll ask you to distance from them. लोगों को ढूंढना बहुत आसान है, जब अपने अंदर देखने की बात आती है तो थोड़ा टफ हो जाता है। यहाँ पर ये एक एक्टिविटी है जहां पर I'll ask you to sit down with closed eyes and find those habits, those situations जो आपको क्लैरिटी से दूर लेके जाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे रात को कुछ ज्यादा जंक फूड खाना, एक्सेसिव शॉपिंग करना, ज्यादा कॉफी पीना, ये हार्मलेस लगती हैं, बट these take you away from clarity. So you're gonna identify these clarity sapping influences and write it down, and we're gonna find a way to kill these. इस स्टेप के अंदर we're gonna find your goals and we're gonna visualize them. Everyone has dreams, everyone has wishes, but बहुत कम लोग होते हैं जो उसको गोल्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। जिनके पास लाइफ क्लैरिटी होती है ना, वो स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ होते हैं, जहां पर उनके ड्रीम्स, उनके विशेस गोल्स के अंदर होते हैं, और उनके पास एक रोड मैप होता है उसको अचीव करने का। इन दिस एक्टिविटी वी गोना ड्रॉ दैट रोड मैप फॉर यू। इस मेथड में ना I'll ask you कि नेक्स्ट 3 years के अंदर, नेक्स्ट 5 years के अंदर और नेक्स्ट 10 years के अंदर राइट डाउन ब्रीफली व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू रियली वांट टू डू इन लाइफ। ये बहुत बड़ा सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई वांट टू ओन अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विद द नेम कॉल्ड निक्स किचन। हाँ, ये बहुत ब्रीफली लिखा गया है। अब इस गोल को हम मिनी स्टेप्स या फिर माइलस्टोन्स में डिवाइड कर देंगे। अगर मैं 5 साल में एक किचन खोलना चाहता हूँ जहां पर मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ, तो मैं 2 साल में अंडरस्टैंड करूंगा ये बिजनेस कैसे रन होता है। मैं ये 3 साल में
फाइंड करूंगा कितना कॉस्ट आता है और अगले 2 साल में वो चीज को इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी करूंगा। इस तरीके से अपने गोल्स को मिनी स्टेप्स या फिर माइलस्टोन्स में डिवाइड कीजिए एंड विद द मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट एज इफ यू ओन इट। दिन में कुछ समय बैठकर उसके बारे में बात कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए और उसको ऐसे कीजिए जैसे आप उसको जी रहे हो। In this step, we're gonna find personal clarified triggers. हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आसपास आते हैं या वो एक्टिविटीज करते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। They feel positive, they feel calm. In this, we're gonna find those. Again, sit down with your lovely notebook और बैठ के वहां पर उन लोगों के नाम लिखो जिनके साथ आप बात करते हो तो आपको मोटिवेशन महसूस होती है, आपको एक क्लैरिटी महसूस होती है, आपको लगता है कि लाइफ का एक पर्पस है। या फिर उन सिचुएशंस का नाम लिखो जहां पर आपको वैसा महसूस हुआ था, या फिर वो एक्टिविटीज लिखिए जहां पर आपको काफी कामनेस और पॉजिटिविटी महसूस होती है। इधर इट कुड बी मेडिटेशन, इधर इट कुड बी बीइंग क्लोज टू द नेचर, जैसे सनराइज देखना, सनसेट देखना, स्टार गेजिंग करना। कितना टाइम हो गया स्टार गेज किए? किसी टाइप का म्यूजिक सुनना या फिर जिम में जाके एक्सरसाइज करना। इट कुड बी एनीथिंग बट इट इज यू हु विल फाइंड इट। यू गोटा सिट, यू गोटा राइट डाउन दोज पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। एंड इस एक्टिविटी के अंदर जब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम उन लोगों को एक मैसेज लिखेंगे कि वो हमारी लाइफ में कितने महत्वपूर्ण है। इस स्टेप के अंदर ना बहुत आसान है। वी गोना फाइंड अ वे टू गेट गुड क्वालिटी स्लीप। जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे हम स्लीप डिप्राइव होते रहते हैं, हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती रहती है। स्लीप हाइजीन और शैल आई से गुड क्वालिटी स्लीप is the core pillar of gaining life clarity. आज रात की स्लीप ना कल आपका दिन डिसाइड करेगी कि आप कैसा महसूस करेंगे। When we sleep, our body jumps into action, जहां पर टॉक्सिन्स, हीलिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसके लिए एक स्लीप साइकिल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसको मेंटेन कैसे किया जाए? I'm gonna give you some steps that you wanna follow. Trust me, it'll help. Number 1, establish a प्री बेड टाइम। एक हेल्थी प्री बेड टाइम को एस्टैब्लिश करो। जैसे सोने जाने से पहले एक जर्नलिंग करो, बुक रीडिंग करो, एक वार्म बाथ ले लो, या फिर टॉक टू समवन इन रियल वर्ल्ड, योर पार्टनर से बात कीजिए एंड देन गो टू स्लीप। प्री बेड टाइम में बेसिकली आप अपने आप को काम करते हैं और मेंटली रेडी करते हैं स्लीप में जाने के लिए। अवॉइड एल्कोहल एंड कैफीन बिफोर गोइंग टू बेड। 6 घंटा पहले, 4 घंटा पहले आप कैफीन और एल्कोहल नहीं लेंगे। ट्राई टू हैव अ फिक्स्ड बेड टाइम एंड वेकिंग आवर्स। हाँ, ये टफ है, मैं भी चैलेंज में इसमें हूं, बट ट्रस्ट मी, हैविंग अ फिक्स रूटीन इज द सॉल्यूशन टू इट। गेट एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप। अगर हम इन सब पैरामीटर्स को ध्यान रखें, 7 to 10 days के अंदर हमारी एक स्लीप पैटर्न और एक रूटीन बन जाएगी और हम उसको फॉलो करते रहेंगे। हमारा नेक्स्ट डे बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। सो दीज वर दी 7 steps टू गेन लाइफ क्लैरिटी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है, इस एक्टिविटी को एंजॉय किया है, तो प्लीज इस एक्टिविटी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शेयर विद समवन वैल्यूएबल बिकॉज दिस कैन चेंज लाइफ। I'm gonna see you on my channel with Pod with Nick.